इसमें बोला है कि क्रॉस सेक्शन के किसी एक पॉइंट से चार्ज पार्टिकल को सेंटर की तरफ प्रोजेक्ट किया। किसकी तरफ? सेंटर ऑफ द सिलेंडर की तरफ प्रोजेक्ट किया। सवाल में एक चीज और बोला है कि जो चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर ट्रैक बनेगा, उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस एंड सिलेंडर का रेडियस सेम है। ऐसा बोला है सवाल में, पढ़ो बोला है कि नहीं। देखो, if radius of circular track and radius of cylinder found to be same, then find time period to complete one cycle. तो चार्ज एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा? क्वेश्चन सब लोगों ने लिख लिया है क्या? ठीक। अब देखो मैं आपको समझाता हूं सॉल्व कैसे होगा। बहुत आसान सवाल है लेकिन घुमा दिया है बस, खाली ताम झाम देकर, लैंग्वेज बोलकर। सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इसको बोलते हैं वॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? वॉइड स्पेस बोलते हैं। इस हॉलो सिलेंड्रिकल रीजन को हम बोलते हैं वॉइड स्पेस। तो जहां भी वॉइड स्पेस लिखा होगा ना, तो समझ जाना हॉलो सिलेंड्रिकल स्पेस होगा। हॉलो सिलेंड्रिकल स्पेस को वॉइड स्पेस भी कहते हैं। देखिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये सब अब मैं हटा देता हूं। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डायग्राम। आप डायग्राम कैसे बनाते हो, चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा है, इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसको सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। अगर किसी बच्चे ने एग्जैक्ट पाथ ट्रेस कर दिया चार्ज पार्टिकल का, ट्राई करोगे सिर्फ पाथ ट्रेस करने का, पाथ कैसा होगा चार्ज पार्टिकल का? चैलेंज लेगा कोई? चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? चलो मैं समझाता हूं, फालतू का टाइम पास हो जाएगा। देखो, पाथ कैसा होगा चार्ज पार्टिकल का। जो जो बातें मुझे पता है मैं वो पहले वो ड्रॉ कर देता हूं। मुझे पता है कि चार्ज पार्टिकल को कहां से फेंका गया है, किसी एक क्रॉस सेक्शन से सेंटर की तरफ फेंका गया है। तो भैया मैं सावधान हो जाता हूं पहले तो चार्ज पार्टिकल को मान लीजिए कि यहां से फेंका होता, किसकी तरफ फेंका है? सेंटर की तरफ, भली भांति। तो वेलोसिटी इसकी, वेलोसिटी मैंने सवाल में दिया है v नॉट। ले, कॉपी नहीं किया था क्या मैंने? मैं तो कॉपी कर लेता हूं सवाल, भूल कैसे गया? आ गया ना? मैंने क्लिक किया था बट ये कॉपी हो नहीं पाया। तो सवाल में मैंने स्पीड v नॉट नहीं लिखा है शायद, आप लिख लीजिए स्पीड v नॉट। आप स्पीड v नॉट सवाल में ऐड कर लीजिए, है ना। देखिए, देखिए, तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड v नॉट है और ऐसे फेंका, ऐसे। तो जरा बताओ, अभी तो आपने सिलेंडर के अंदर फेंका है ना, और सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कांस्टेंट है और अंदर की तरफ है। तो बताओ v क्रॉस b सेंटर कहां जाएगा इसका? इसका सेंटर जाएगा v क्रॉस b ऊपर, हाँ या ना? तो सेंटर इसका होगा कहां? ऊपर होगा, इतना तो समझ में आ रहा है। ऊपर होगा, ये बिल्कुल मैं समझ गया सर, ऊपर होगा। बट ऊपर कहां? ऊपर कहां? ऊपर का मतलब कहां? यहां पे होगा सेंटर, यहां पे होगा, यहां पे होगा, कहां होगा फिर? तो एक्चुअली में होगा पता है कहां पे? एग्जैक्टली यहां पर होगा सेंटर। पूछो कैसे पता चला? रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। सो दिस इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, और पार्टिकल
वी वी क्रॉस बी ऊपर सेंटर आएगा, तो सेंटर इस जगह से सेंटर भी कितना दूर होगा, रेडियस जितना दूर होगा, तो ये रेडियस होना चाहिए सर्कुलर ट्रैक का, और इट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ। तो पाथ कैसा पकड़ेगा बताओ जरा, ऐसा पकड़ेगा और क्या? तो यानी कि क्वार्टर सर्कल चल पाएगा, ये क्वार्टर सर्कल चल पाएगा ऐसे, और यहां पर आके इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली वर्टिकल हो जाएगी ऐसे। अब यहां से बाहर निकलना चाहेगा ये, और स्पीड में कोई चेंज, बस डायरेक्शन में चेंज होगा। तो अब बताओ यहां के बाद ये बाहर निकलना चाहेगा, और बाहर फील्ड कैसा है कि नहीं? तो यानी कि इसके बाद V और B बाहर, तो V क्रॉस B, तो फिर यहां से सीधे नहीं जाएगा, अगेन इट विल टेक अ सर्कुलर टर्न, सर्कुलर पाथ, और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस एग्जैक्टली किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस ऑफ। और उस सर्कल का रेडियस का जो सेंटर, उस सर्कल का जो सेंटर है वो कहां आएगा, V क्रॉस B इधर आएगा, यानी इस लाइन पर कहीं आएगा, नहीं क्या? V और B बाहर, तो V क्रॉस B इस लाइन पर कहीं आना चाहिए। कहां आएगा इस लाइन पर, जरा बताओ मुझे, कहां आएगा? तो आप अब तक तो समझ गए होंगे कि रेडियस अगर बराबर है दोनों चीज का, यहां पर आएगा सेंटर। तो V क्रॉस B ये बनेगा सेंटर, तो सर्कुलर पाथ ऐसा बनेगा, सर्कुलर पाथ ऐसा बनेगा, देखना ये पूरा ऐसे घूम के फिर यहां पर टर्न लेगा ये, बिकॉज ये सेंटर है ना, तो इसी के, तो सर्कल बनाओ ना आप तो सर्कल बनाओ, मैं बना देता हूं। सर्कल ऐसा बनना चाहिए, देखिए जरा, इस सेंटर शुड बी दिस, बताइए ना, ये ग्रीन कलर का सर्कल पकड़ेगा ना, तो यानी कि बाहर वाले आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड में कहां से कहां तक रहेगा, यहां से यहां तक रहेगा ना। तो जब यहां पर एंटर करने वाला होगा, तो अब ये ऐसा पाथ थोड़ी पकड़ पाएगा। जब यहां पर एंटर करने वाला होगा तो फिर, अब एंटर करने वाला होगा तो फील्ड अंदर है, हां सच बात है ये। तो यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं तो आप समझ गए हो ना क्या करना पड़ेगा मुझे। मैं समझ गया कि जो ये वाला सर्कल बनेगा ना, वो ऐसा घूम के थ्री क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर चल के आएगा ऐसे। ऐसा, ठीक है, काम चलाओ। तो यानी कि जब जैसे यहां पर एंटर करने वाला, ये क्वार्टर सर्कल चला, और उसके बाद 3 क्वार्टर। अब जैसे ही एंटर करने वाला होगा, फिर से वेलोसिटी एकदम सेंटर की तरफ आ जाएगी, और अगेन V क्रॉस B करोगे, तो इस बार V क्रॉस B करोगे तो नीचे आओगे ना बिल्कुल, तो इस लाइन पर कहीं सेंटर आएगा। कहां आएगा, सबको पता है कहां सेंटर आएगा इसका, इसका सेंटर यहां पर है। तो अगेन इट विल टेक अ सर्कुलर टर्न, और उसका रेडियस सेम होना चाहिए, तो सेंटर यहां पे आ जाएगा। तो क्वार्टर सर्कल चलेगा, ऐसा। बे यार, तो पार्टिकल अब यहां पर जब निकलने वाला होगा फिर बाहर, तो वेलोसिटी इधर, और फील्ड कहां है, V क्रॉस B इधर, तो सेंटर कहां आ जाएगा, इस बार सेंटर यहां आ जाएगा। चेक करो, V क्रॉस B, थंब इधर आ रहा है, तो सेंटर यहां पे आ जाएगा इस लाइन पे। तो अब वापस बाहर निकल रहा है, और सेंटर यहां पर है, तो ये पूरे रीजन में फील्ड बाहर की तरफ है, तो पूरा गोल घूमेगा, फिर
वन थर्ड, सॉरी, थ्री क्वार्टर सर्कल, फिर से थ्री क्वार्टर सर्कल आएगा। So this is the path of particle. और क्वेश्चन में कोई टफनेस नहीं है, आप देखिए ना, दो बार क्वार्टर सर्कल मतलब दो बार पाई बाई टू एंगल ट्रेवल किया है, और दो बार, तो आपको समझना चाहिए लॉजिकली ये फिट बैठ रहा है कि नहीं, कि क्वार्टर सर्कल वाला टाइम T1 है और थ्री क्वार्टर वाला टाइम, तो एक टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बताओ जरा, नहीं बताओ, नहीं क्या, जितनी बार क्वार्टर सर्कल चल रहा है उतनी बार टाइम सेम लगेगा ना। दो बार चला क्वार्टर सर्कल तो दो बार T2। अब ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो T1 होगा, दो बार T1 और दो बार T1 पाई बाई फोर एंगल चला है, पाई बाई टू चला है। T1 का मतलब क्वार्टर सर्कल ना, क्वार्टर सर्कल मतलब कितना एंगल, पाई बाई टू एंगल ना, और T2 मतलब थ्री पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू, कितनी बार, टाइम क्या होता है, थीटा इज ओमेगा इंटू टी, तो टाइम इज थीटा बाई ओमेगा। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर बस इतना होना चाहिए था, टू पाई बाई टू प्लस थ्री पाई बाई टू, ओमेगा बाहर निकाल लो, नहीं आया, टू से टू मर जाएगा, टू से टू मर जाएगा ना, तो फोर पाई, सो फोर पाई ओमेगा इज क्यूबी बाई, यही आंसर है। गजब, गजब। तो आप ट्रेस, अगर अब कहने के लिए तो हमने पढ़ लिया है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट वी शुड नो कि सेंटर कहां पे है, सेंटर दिखाने आना चाहिए, रेडियस बनाने आना चाहिए, पार्टिकल का पाथ ट्रेस करने आना चाहिए। तो मैं अब इसको थोड़ा बोल्ड लाइन बना देता हूं, क्या कहते हो, इतनी कलाकारी, इतना खर्चा हो गया है तो सांस रोक के बनाना पड़ता है। तो ये कुछ पाथ बनेगा, क्या कहते हो।